नमस्कार। आज मैं अनुराग शर्मा इस देश की वर्तमान परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए एक बेहद ही अहम मुद्दे पर अपने विचार विमर्श करना चाहता हूं। और जिस विषय का मैंने चयन किया है वो है कोरोना वायरस और सत्ता। मेरे प्यारे देशवासियों, हम भारत देश के नागरिक हैं जिसका इतिहास हमें हमेशा गौरवान्वित महसूस कराता है। भारत ने दुनिया को आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी दिया है, जहां सुश्रुत और चरक जैसे महान वैद्यों ने इस दुनिया को चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम दिखाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे देश का भूतकाल यदि इतना ही सुनहरा था तो आज हमारे देश का वर्तमान बद से बदतर क्यों होता जा रहा है। कोरोना वायरस जैसी जघन्य महामारी ने हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाओं को झकझोर कर रख दिया है। हमारा देश का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से चरमरा गया है। हमारे देश में रोजाना करीब 2.5 से 3 लाख लोग संक्रमित हो रहे हैं और कोरोना महामारी की इस जंग से लड़ते लड़ते रोजाना करीब 2000 लोग शहीद हो रहे हैं। देश के सरकारी एवं निजी अस्पतालों में वेंटिलेटर बेड्स के साथ साथ ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है। मेरे दोस्तों, अब मैं आपका ध्यान सत्ता की ओर ले जाना चाहता हूं। बीते कुछ महीनों से हमारे देश में चुनावी लहर जोरों से दौड़ रही है। पश्चिम बंगाल का ही उदाहरण ले लीजिए। हजारों की तादाद में लोग राजनीति के मोहपाश में बंधकर कोरोना काल के सारे निर्देशों का उल्लंघन कर राजनीतिक दलों की रैली में उपस्थित थे। सामाजिक दूरीकरण की तो जैसे धज्जियां ही उड़ गई हो। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि एक तरफ हमारे देश के प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी टीवी पर आकर जागरूकता का ज्ञान देते हुए कहते हैं कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री खुद ही बिना मास्क लगाए एक रैली को संबोधित करते हुए ये कहते हैं कि जहां जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां वहां तक मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं। आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दी है। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने। सत्ता की इस लाचारी को देखते हुए इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि राजनीतिक नेताओं को सत्ता और कुर्सी से मतलब है, ना कि कुर्सी पर बैठाने वाली जनता से। आप आवाज देने में हाजिर हो जाऊंगा, याद करना मैं मौजूद मिलूंगा, और कभी आपकी पीड़ा के समय आपको चीखना भी नहीं पड़ेगा, बोलना भी नहीं पड़ेगा। मुझे यूं ही पता चल जाएगा, मुझे यूं ही पता चल जाएगा कि मेरे परिवार का कोई बीमार है। मुझे यूं ही पता चल जाएगा मेरे घर में कोई आफत आई है, और मैं आपका सिपाही हूं, आगे हो जाऊंगा। क्योंकि आपने मुझे बनाया है। कोई भी माँ बाप अपने बेटे को बड़ा करते हैं, फौज में भी भेज देते हैं, शहीद हो जाए तो उनको दुख नहीं होता है, लेकिन उनको भरोसा होता है जब तक फौज में होगा माँ बाप की भी चिंता करेगा। भले वो भारत माँ के लिए लगा होगा, वैसे ही मैं भारत माँ की सेवा में लगूंगा। लेकिन आप ही तो मेरे माँ बाप, आप ही ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, और इसलिए आप पर मेरा पूरा अधिकार है, और मैं माँ भारती की सेवा करते करते आपकी भी चिंता करूंगा, इसका विश्वास है। अंत में मैं इस देश की भयावह स्थिति को देखते हुए भारत की आवाम से ये गुजारिश करना चाहता हूं। गुजर रही है जिंदगी एक ऐसे मुकाम से, गुजर रही है जिंदगी एक ऐसे मुकाम से, अपने भी दूर हो जाते हैं जरा से जुकाम से। तमाम कायनात में कातिल बीमारी की हवा हो गई, वक्त ने कैसा सितम ढाया कि दूरियां ही दवा हो गई, कि दूरियां ही दवा हो गई। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।